नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त की 5 अहम खबरें कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई कौन कौन सी हैं। तो पहली खबर ये कि गोल्ड में बाइंग लौटी है और चांदी का मार्केट सुस्त है और एमसीएक्स पर सोने का भाव 46,400 रुपए के करीब है, चांदी का भाव 48,200 रुपए के करीब है और सोने में 300 रुपए की तेजी है, चांदी में दायरे में कारोबार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1,700 प्रति औंस के करीब ट्रेड कर रहा है और चांदी का भाव $17.45 प्रति औंस के करीब ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर बात करें कच्चे तेल की तो क्रूड की कीमतों में गिरावट बढ़ गई है और ब्रेंट क्रूड का भाव $40 के करीब है, करीब करीब 1.5% की नरमी है। WTI क्रूड में करीब 2.5% और एमसीएक्स पर कच्चे तेल में करीब करीब 2% की गिरावट हमने अब तक देखी है। सऊदी, कुवैत, यूएई अब अतिरिक्त कटौती नहीं करेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। इराक का मई में उत्पादन ओपेक के तय कोटे से ज़्यादा है, इस तरह की बातें आ रही हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में ज़्यादातर कमोडिटी आज लाल निशान में ट्रेड कर रही है। कॉटन, केक और सोया ऑयल को छोड़ दिया जाए, यहाँ पर मामूली बढ़त है। इसके अलावा बाकी सारे के सारे काउंटर लाल निशान में है। ग्वार में गिरावट काफ़ी ज़्यादा है, 2.5% तक ग्वारगम के दाम टूट चुके हैं, 5400 तक लुढ़क गया है। ग्वार सीड 3500 के नीचे है, 1% की गिरावट है और क्रूड में जो गिरावट आई है उसका इम्पैक्ट हम ग्वार की कीमतों पर भी देख रहे हैं। इसके अलावा सोयाबीन की बात करें तो तेज़ गिरावट है। सोयाबीन में 3% तक दाम टूटे हैं। सोयाबीन के जून का वायदा 3,820 तक फिसला है और इस साल बुआई का जो इलाका है वो 10% से ज़्यादा बढ़ने की बात की जा रही है। आईएमडी ने तो सामान्य मानसून का अनुमान जताया ही है। ये तमाम खबरें हैं जिसका इम्पैक्ट मार्केट में है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर है रॉयटर्स के हवाले से, वो ये कि खाद्य तेल पर, एडिबल ऑयल पर 5% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है, ऐसी जानकारी आ रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, इसका इम्पैक्ट भी मार्केट में आप देख रहे हैं। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप ट्रेड आज कहाँ कर सकते हैं और ये बताने के लिए हमारे साथ वंदना भारती हैं, एसएमसी कॉमट्रेड की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत चांदी से कर लेते हैं। चांदी का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है और क्या आज के लिए कोई ट्रेड इसमें बन रहा है, करना चाहिए? नमस्ते मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि चांदी में थोड़ी सी यहाँ पे बढ़त रहेगी। हालांकि सोने जितनी यहाँ पे स्ट्रांग तेजी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि अपसाइड में अगर 48,100 के करीब यहाँ पे चांदी को बाय करे तो मेरे ख्याल से 48,450 तक के टारगेट जो है वो आज से कल तक आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 47,900 का। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपकी चांदी पर। इसके अलावा गोल्ड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या गोल्ड में भी गिरावट पर बाइंग करके चलना ठीक रहेगा? जी मृत्युंजय जी, क्योंकि अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पे लगातार निचले स्तरों पे ट्रेडिंग कर रहा है और स्टिमुलस काफ़ी आ रहे हैं। तो इजी मनी का एक जो बेनिफिट्स है ये यहाँ गोल्ड को मिल रहा है और लोअर इंटरेस्ट रेट का। और जिस तरीके से आप देखिए ओपेक में भी बहुत कुछ स्ट्रांग जो सहमति है वो नहीं बन के आई है। ट्रेड टेंशन अपनी जगह पे है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाय करके यहाँ पे चलना चाहिए। 46,300 पे बाय करना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे लंबा टारगेट रहेगा 46,700 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 46,100 का। और जो एसपीडीआर से जरा सा आउटफ्लो हुआ है वो भी यहाँ पे नॉमिनल हुआ है, तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो ट्रेंड है गोल्ड का वो भी स्ट्रांग रहना चाहिए। तो आपको ओवरऑल ट्रेंड गोल्ड का स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन क्रूड में तेजी टिक नहीं पाई। ओपेक के फैसले के बाद थोड़ी मजबूती आई, लेकिन बाजार उस तेजी को कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि उसके बाद अब खबरें अलग अलग तरीके से आ रही हैं। कुछ मेंबर ऐसे हैं जो अतिरिक्त कटौती नहीं करना चाहते हैं, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो क्रूड में गिरावट भी आ गई है। क्या किया जाए क्रूड में आज? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि $40 पे WTI को जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि डिमांड अभी भी इतना ज़्यादा नहीं आया है। अभी बिल्कुल जो इकोनॉमीज़ है वो पूरी तरीके से ओपन नहीं हुई है, तो इसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिला। और साथ में जो आप देखिए डिले हुआ मीटिंग में, ये अपने आप एक नेगेटिव इंडिकेशन था मार्केट के लिए। और मेरे ख्याल से भी करेक्शन थोड़ा सा कंटिन्यू होना चाहिए। सुबह से ही गिरावट है, मुझे लग रहा है कि 2825 रुपये पे सेलिंग करनी चाहिए एमसीएक्स में। एक बार 2735 रुपये तक का भाव आएगा, इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 2870 रुपये का। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन के बाद ही फिर जो नेक्स्ट राउंड ऑफ जो बाइंग है वो आएगी, तो मेरे ख्याल से अभी करेक्शन साइड में रहना चाहिए ट्रेडर्स को। ठीक है, ओके। नेचुरल गैस में क्या किया जाए अभी?
नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जो बाइंग है वो थोड़ा सा कंटिन्यू रहना चाहिए, हालांकि लिमिटेड यहाँ पे एक अपसाइड है नेचुरल गैस में। मेरे ख्याल से 138 रुपए पे बाय करना चाहिए, ज्यादा लंबा टारगेट ना रख के 142 का यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए, जो कि इसका भी फिलहाल रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 136 रुपए का। ठीक है, तो ये राय आपके लिए कि कहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। 4 कॉल अब तक हम आपको बता चुके हैं, 5वीं कॉल एग्रीडेक्स। एग्रीडेक्स में कोई गुंजाइश है क्या अभी वंदना जी ट्रेड की? मुझे लग रहा है यहाँ पे कि काफी अपसाइड यहाँ पे आ गया। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आना चाहिए मृत्युंजय जी, और मेरे ख्याल से यहाँ पे 1035 के करीब एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये। 1020 तक का यहाँ पे प्राइसेस जो है वो आ सकते हैं। 142 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल यहाँ पे ये एक करेक्शन फेज जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है 1020 से 1015 तक के लिए। ओके, ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। आप के मन में कोई सवाल है, कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ, कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं तो सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आपको कॉल करनी है, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, अब पहला सवाल है चौथा राम का, जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए चौथा राम जी। साहब नमस्कार। हेलो, नमस्कार, पूछिए। साहब गवार गम पहले 6000 है ना, ये 4500। हाँ सर, अरे गवार गम पे तो सवाल है सर। गवार गम पहले 6000 या 4500? ठीक है, ठीक है, समझ गया आपका सवाल। बताइए वंदना जी, ग्वारगम पहले 6000 या पहले 4500? हालांकि अभी तो मार्केट बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब गिरावट है। क्या क्या लग रहा है आपको आगे? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 4300 आना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल रहेगा। काफी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी थी और काफी ज्यादा करेक्शन आ चुका है। सीड से ज्यादा करेक्शन ग्वारगम में है यहाँ पे। हालांकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मृत्युंजय जी एक्सपेक्टेड है कि जब सीजनल डिमांड आएगा क्रूड का, मतलब सितंबर अक्टूबर से, तो वहां पे हम देख सकते हैं कि फिजिकल जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो ग्वारगम का यहाँ पे बढ़ सकता है। मेरे ख्याल से चौथाराम जी को ये बताना चाहूंगी कि 49 से 5000 के लेवल में एक सपोर्ट जो है ये कमोडिटी बनाएगी। और ये इकोनॉमिक्स है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे बहुत दिनों तक ये ट्रेड करती नहीं है कमोडिटी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 4900 से 5000 का एक सपोर्ट जोन रहना चाहिए। और 6000 का जो लेवल्स इन्होंने बोला है वो मुझे लग रहा है कि आने में 1 से सवा महीने तक का जो टाइम है वो यहाँ पे लग सकता है। हालांकि एक बात इनको ध्यान में रखना होगा कि जो हायर साइड है ग्वारगम में, उसका टिकना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। तो जब भी प्रॉफिट हायर साइड आए, या आप स्पॉट में है या फ्यूचर्स में है, आपको प्रॉफिट बुकिंग क्विकली करनी होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी एट हायर साइड ये थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट मुझे लग रहा है। ओके, ठीक है। अगला सवाल है अशोक कुमार का, गंगानगर से हैं हमारे साथ। पूछिए अशोक कुमार जी। नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। नमस्कार नमस्कार जी। मेरा सवाल तो है जी जे ग्वार ऊपर कितना जा सकता है? ग्वार पर ही आपका सवाल है। ग्वार पर काफी सवाल आ रहे हैं क्योंकि मार्केट काफी वोलेटाइल हो चुका है। ग्वार सीड का मार्केट अभी आपको वंदना जी कैसा लग रहा है, क्या होना चाहिए इसमें? मुझे यहाँ पे इसमें ज्यादा उम्मीद है मृत्युंजय जी। मुझे लग रहा है कि अब मार्केट थोड़े ओपन हो रहे हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री भी धीरे धीरे यहाँ पे ओपन होगी बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे डिमांड की एक्सपेक्टेशन नहीं है। लोग रेस्टोरेंट्स में भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेशंस रहेगा और आना जाना लोगों का थोड़ा सा कम होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि चूरी कोमा का डिमांड बढ़ना चाहिए। लोअर साइड में मुझे लग रहा है इन्होंने सपोर्ट भी एक पूछा है। मुझे लग रहा है कि 3100 से लेके 3800 तक का जो एक रेंज है वो ग्वारसीड में हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि इसमें कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी आएगी ग्वारसीड में। तो मेरे ख्याल से अगर 3550 से ऊपर ट्रेड करता है तो ही आप यहाँ पे बाय करें। एक सेफर जोन आने के बाद टारगेट आपको 3800 का रखना होगा और वहां पे स्टॉप लॉस आपको 3425 रुपीज का लगाना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। पूछिए कैलाश जी। सर गुड आफ्टरनून सर।
सर मैंने 10 कॉपर बाइक लॉन्ग किए हैं 438 रुपए 25 पैसे में, तो 50 कब तक जाएगा ये? अच्छा, 50 कब तक जाएगा? लॉन्ग किया है 438 के करीब, आप कह रहे हैं कि 450 का भाव कब तक दिख जाएगा? क्या उम्मीद की जाए वंदना जी 450 के लेवल के लिए कॉपर में? मृत्युंजय जी, कॉपर सबसे स्ट्रांग कमोडिटी है यहाँ पे अगर बेस मेटल काउंटर को देखा जाए, और मेरे ख्याल से जिस दिन 440 से ऊपर की क्लोजिंग आती है तो 450 का भाव आते हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद एक बार आप देखेंगे कि 428 430 वाले जोन से ये निकला है। तो मेरे ख्याल से सर आप यहाँ पे कम से कम 1 महीने का आपको व्यू रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्लो मूव आती है बेस मेटल्स में। हम यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर रैली नहीं उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको महीने सवा महीने में आपको 450 का जो भाव है वो भी दिखेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि वन साइडेड रैली ना आके मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन आया फिर यहाँ से बाइंग बनेगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ बाइंग में रहें। एलएमई में वेयर हाउस में स्टॉक पोजीशन भी यहाँ पे कम हो रहे हैं और डिमांड जो है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग करके चलिए, 430 432 का लेवल आता है, बाई करिए। टारगेट पहला 442 का रखिए, दूसरा जो आपने कहा है 450 रुपए का टारगेट रख के यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है। नरेंद्र हैं हमारे साथ, दिल्ली से जुड़ रहे हैं इस वक्त। पूछिए नरेंद्र जी। सर जी, भी आपने टारगेट दिया था 300 पे बाई करो, 700 का टारगेट, 300 का भाव आएगा बाई करने के लिए? किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? गोल्ड। गोल्ड? हाँ जी। ओके, ठीक है। बताइए वंदना जी, क्या आउटलुक गोल्ड का? फिलहाल तो मुझे गोल्ड में अपसाइड लग रहा है और इन्होंने 46,300 बोला है शायद, तो 46,300 सर इंट्राडे में काफी बार आते हैं। आपको एक ध्यान से यहाँ पे ट्रेडिंग करनी होगी। अगर ये लेवल्स आपको मिलते भी हैं तो यहाँ पे बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि 46,550 से लेके 46,600 650 तक के जो प्राइसेस हैं अपसाइड में, वो गोल्ड में यहाँ पे आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप बाइंग में रह सकते हैं और इंट्राडे में इस तरीके के जो लेवल्स हैं वो हो सकता है कि आपको जब कॉमिक्स ओपन हो उस टाइम आपको एक बार देखने को मिले शायद। सुनील हैं हमारे साथ। पूछिए सुनील। जी मैं किसान हूँ, मेरे पास 300 बोरी सोयाबीन की है, तो सोयाबीन का फ्यूचर कैसे है ये महीने? किसान हैं, आपके पास सोयाबीन का बड़ा स्टॉक है, आप जानना चाहते हैं कि आगे सोयाबीन का भाव क्या रहेगा। क्या उम्मीद की जाए वंदना जी? अब तो सोइंग भी शुरू होगी सोयाबीन की, क्या लगता है आपको? दाम भी बहुत गिर गए हैं। मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रकबा यहाँ पे बढ़ना चाहिए सोयाबीन का, और जिस तरीके से मानसून भी यहाँ पे अभी नॉर्मल होके आ रहा है, तो और चाइना जो है वो यहाँ पे एब्सेंट हो रहा है, यूएस से यहाँ पे बाइंग में थोड़ी सी रोक लगी हुई है यहाँ पे, तो थोड़ा निगेटिव साइड मेरा व्यू है यहाँ पे। आप किसान हैं सर, मेरे ख्याल से फिलहाल आपको थोड़ा सा करेक्शन मिल सकता है। एक बार 3600 3500 का भाव आते हुए हम देख सकते हैं सोयाबीन में, लेकिन इन बिटवीन अगर यहाँ पे फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होती है तो मेरे ख्याल से अपसाइड में आपको एक बार 41 से 4200 तक की प्राइसेस जो हैं वो मिल सकते हैं। तो वो लेवल को आपको टारगेट करके चलना होगा और वहां पे आपको अपना जो फसल है उसको बेचना होगा यहाँ पे, क्योंकि आप किसान हैं, आपका अपना खुद का वेयर हाउस होगा, तो वहां आपको रखना इजी और मार्जिन का प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं इसे होल्ड करने की सलाह दूंगी कि आप 2 से 2.5 महीने तक इसको होल्ड करके चलिए। ठीक है। नरेंद्र हैं हमारे साथ दिल्ली से। पूछिए नरेंद्र जी। सर मैंने गोल्ड लिया है 45,950 पे टुडे में, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ या अभी रहने दूँ? अच्छा, गोल्ड में ये मुनाफे में है, ये जानना चाहते हैं वंदना जी कि इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अभी या ट्रेड में बने रहना चाहिए, आगे और मुनाफा मिलेगा? ये ऑलरेडी इन द मनी कॉल है यहाँ पे मृत्युंजय जी, और काफी इनको यहाँ पे प्रॉफिट है। मेरे ख्याल से सर आपको एक बार 46,550 के करीब एक लेवल आज मिल सकता है, वहां पे एक बार आप प्रॉफिट बुक करिए। 46,550 से 600 के बीच में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा लॉट होता तो शायद मैं यहाँ पे एक लॉट को लिक्विडेट करने का और एक लॉट को होल्ड करने की सलाह देती हूँ। ठीक है, अगला सवाल है जय का मुंबई से। पूछिए जय जी। 46,200 पे 2 शॉट किया है मैंने गोल्ड, तो वो भाव क्या आज आएगा? वहां से मैं बाइंग कर लूं ये क्या करूं?
बताइए वंदना जी, 46,200 पर इन्होंने शॉर्ट किया है, आज के लिए क्या सुझाव आपका? मुझे मृत्युंजय जी लग रहा है कि 46,200 थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है सर। आपको इनफैक्ट मैं 46,300 की बात कर रही थी, 46,300 350 में मिलता है तो एक बार वहां पे सर आप पोजीशन को क्विट करिएगा, क्योंकि ओवरऑल मुझे लग रहा है कि गोल्ड में यहाँ पे थोड़ी सी जो तेजी है वो यहाँ पे रह सकती है, तो आप मिनिमम लॉस के साथ पोजीशन को क्विट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बार जो मैं बता रही थी कि कॉमिक्स के टाइम भी आपको वेट करना होगा कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रही है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।